क्या लव जिहाद का शिकार हुई है सोनाक्षी सिन्हा? जी हाँ दोस्तों, इस समय पूरे देश में सोनाक्षी सिन्हा चर्चा का विषय बनी हुई है। सोनाक्षी सिन्हा चूंकि वो अपने जो उनका तथाकथित बॉयफ्रेंड है उससे 23 जून को शादी कर रही हैं। वो व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से आता है। इसको लेकर के जो हिंदूवादी संगठन ने या एक तरीके से कह लें हिंदुओं में जबरदस्त आक्रोश है। लोग तरह तरह की फप्तियां सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके लिए तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं। साथियों, मैं आपको एक बेहद ही रोचक जानकारी आज देना चाहता हूं सोनाक्षी सिन्हा के बारे में और सोनाक्षी सिन्हा के परिवार के बारे में। अक्सर चूंकि हमारे सनातन में कहा जाता है, हमारे देश में कहा जाता है कि बच्चों को परिवार से संस्कार मिलते हैं, तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि सोनाक्षी सिन्हा का जो परिवार है कितना संस्कारवान है। उस परिवार से जन्म लेने के पश्चात सोनाक्षी सिन्हा आज एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने जा रही हैं। शुरुआत में देखा गया कि उनके जो पिता हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो इनकी शादी के खिलाफ थे, उनमें बातचीत बंद थी, अलग रहने लग गए थे। लेकिन अब दौर आ गया है कि वो दोनों शादी करने जा रहे हैं। 23 जून की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। तो साथियों, एक बार हम जरा नजर डाल लेते हैं सोनाक्षी सिन्हा के परिवार पे। मैं आपको बता देता हूं कि जो सोनाक्षी सिन्हा है उनके दादा का नाम भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा था। बताया जाता है कि वो बेहद ही धार्मिक व्यक्ति थे, बिहार विधान परिषद के सदस्य थे और पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील थे। जो सोनाक्षी सिन्हा के दादा थे वो बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। शादी के कुछ सालों बाद जब संतान नहीं हुई तो किसी ने बताया कि वाराणसी में राम नाम का बैंक है, उस बैंक से राम नाम का कर्ज लेकर मन्नत मांगी जाती है। भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा जो कि सोनाक्षी सिन्हा के दादा हैं, वो अपनी पत्नी के साथ बनारस के राम नाम बैंक में गए और वहां अर्जी लगाई। उसके बाद में उनके 4 लड़के हुए। तो उनकी धार्मिक उनका जो विश्वास है, आप देखिए उन्होंने जो उनके 4 लड़के हुए, 4 लड़कों के नाम उन्होंने जो रखे, तो पहले लड़के का नाम लिखा राम, दूसरे का भरत, तीसरे का लक्ष्मण और चौथे का शत्रुघ्न। तो जो शत्रुघ्न सिन्हा है वो उनके चौथे बेटे हैं जो सोनाक्षी सिन्हा के पिता हैं। अब ये आस्था, धार्मिक आस्था, परिवार के संस्कार, उनका जो पटना का बंगला था उस बंगले का नाम भी रामायण था। जो सोनाक्षी सिन्हा के जो दादा हैं भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा, उनका जो बंगला था यानी जो मकान था उसका नाम भी रामायण था। अब उनके जो 3 लड़के हैं वो जाने माने डॉक्टर हैं। एक लड़का फिल्म में रुचि थी, वो मुंबई गया और एक्टर बन गया, जिसके बारे में आपको पता ही, शत्रुघ्न सिन्हा। तो शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म इंडस्ट्री में सफल हुए, उनकी भी ईश्वर में आस्था थी। सोनाक्षी सिन्हा के जो पिता हैं उनकी भी जबरदस्त आस्था है अपने ईश्वर में, अपने धर्म के प्रति वो स्वावलंबी हैं। उन्होंने भी मुंबई में अपने आलीशान बंगले का नाम रामायण रखा और उनके एक बेटी हुई, उसका नाम सोनाक्षी रखा। 2 बेटे हुए, उनका नाम भगवान राम के बच्चों के नाम पर लव और कुश रखा। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा का जो परिवार है कितना धार्मिक है, कितना अपने धर्म के प्रति स्वावलंबी है, कितना आस्थाओं में विश्वास रखने वाला परिवार है। अब मजे की बात ये देख लीजिए कि इस धार्मिक परिवार में जो अपने धर्म के प्रति इतने स्वावलंबी हैं, जिसके दादा, परदादा, पिता, भाई बहन सब अपने धर्म में आस्था रखते हैं, अब इस घर में बारात लेकर कोई जहीर मियां आ रहे हैं। जो इस घर का दामाद बनने वाला है, रामायण का जो दामाद बनने वाला है वो जहीर मियां है। तो इसके पतन का कारण कहा जाए या नहीं कहा जाए। साथियों, जो आज हिंदूवादियों में आक्रोश है, जो हिंदूवादियों में जबरदस्त मैं कह सकता हूं जो गुस्सा है, उनके खिलाफ एक तरीके से कह सकते हैं जो विस्फोट उबल रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से उबल रहा है। क्यों ना लव जिहाद को लेकर तमाम मामले सामने आए। सोनिया मिर्जा ने जब पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की तो तब भी विवाद हुआ, लोगों ने खूब उसका लिया। उसका परिणाम क्या मिला? आज उसने सोनिया मिर्जा को तलाक दे दिया है, वो इंडिया वापस आ गई है, दूसरी किसी लड़की से उसने शादी कर ली है। तो साथियों, ये जो एक धार्मिक आस्था होती है, आपके जो संस्कार होते हैं, परिवार के जो रीति रिवाज होते हैं, हम उनका पालन आखिर क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम इतने आधुनिकता में इतने अंधे हो जाते हैं? हम सिर्फ अपने आप में इतने जीते हैं कि उनको भूल जाते हैं, परिवार को भूल जाते हैं, उन माता पिताओं को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें पालन पोषण करके बड़ा किया है, उन संस्कारों को भूल जाते हैं जिनकी बदौलत आज हमें देश में, समाज में पहचान मिली है। हम अपने धर्म को ही कोसने लगते हैं, हम अपने धर्म के खिलाफ उंगली उठाने लगते हैं।
हम ऐसे लोगों का समर्थन करने लग जाते हैं जो हमारे धर्म को गाली देते हैं। हम ऐसे लोगों का आखिर समर्थन क्यों करते हैं? तो सोनाक्षी सिन्हा को लेकर जो आज विरोध हो रहा है, जो विरोध के सुर उठ रहे हैं चारों तरफ से, मैं कह सकता हूं हिंदूवादी संगठन है, हिंदूवादी संगठनों के लोग बॉयकॉट सोनाक्षी सिन्हा मुहिम चला रहे हैं, ये ट्रेंड चला रहे हैं। आखिर ये ट्रेंड में चलाया क्यों नहीं जाए? कुछ लोग कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष होने की बात करते हैं, सेक्युलर होने की बात करते हैं। अरे भाई काय का धर्मनिरपेक्ष? आखिर जितने भी ये अब तक जो घटनाक्रम हुए हैं, उन घटनाक्रमों के आधार पे आपको उस चीज की संज्ञा क्यों न दी जाए? आखिर आप ऐसा कर रहे हैं। लव जिहाद के न जाने कितने मामले आए जिनमें हिंदू लड़कियों को गलत तरीके से लोगों ने अपना नाम बदल करके हिंदू लड़कियों को फंसा लिया, उनके साथ शादी करी, उसके बाद उनका मर्डर कर दिया, उनके साथ में उनकी हत्या कर दी गई, उनकी बर्बरता की गई। तो ऐसी स्थितियां आखिर क्यों पैदा हो रही हैं? अगर आप इतने ही सच्चे हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने प्यार करने वाले हैं, आप इतने ही धर्म के प्रति निरपेक्ष हैं, तो ऐसी हरकतें आखिर क्यों हो रही हैं आपके समाज से? उनके खिलाफ आप एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? तो ऐसी जो स्थिति बन रही है साथियों, अब मैं आपको बता देता हूं, अभी जो जाहिर इकबाल है उसके बारे में कहा जा रहा है उनसे शादी करेंगे सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा का तर्क देखिए, कितनी समझदार सोनाक्षी सिन्हा बनती है। ये वही सोनाक्षी सिन्हा है जो कभी कहती थी कि डायरेक्टर अगर वो किसिंग सीन के लिए कहता था, उसके लिए पहले पूछता था मुझसे, मैं मना कर देती थी। ये वही सोनाक्षी सिन्हा वो आज कह रही हैं। अब क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा उनके माता पिता के पास दुनिया के सभी संसाधन हैं, फिर भी वो आपको बुनियादी धार्मिक मूल्य नहीं सिखाते, बल्कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति से रूप में बड़ा करते हैं, तो आप आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। लोग कह रहे हैं इस बात को कि आज इसका जीता जागता उदाहरण है वो सोनाक्षी सिन्हा है। सोनाक्षी सिन्हा के बारे में आपको बता देता हूं कि उनके अंदर संस्कारों की कहां कमी रही। कौन बनेगा करोड़पति में जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लाए, तो सोनाक्षी सिन्हा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। सनातनियों के घर में, हिंदुओं के घर में एक बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, वो तक इस बात का जवाब दे सकता है। सोनाक्षी सिन्हा ने जवाब दिया। पहले वो सीता का नाम लेती थी, सीता के लिए संजीवनी बूटी लेकर गया है, फिर राम का नाम लिया। तो उन्होंने बड़ी तरीके से, अमिताभ बच्चन जो शो को होस्ट करते हैं कौन बने करोड़पति, उन्होंने उसको डांटा सोनाक्षी सिन्हा को। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पिता और चाचा के नाम रामायण से लिए गए हैं, तुम रामायण नामक घर में रहती हो, तुम्हें कैसे नहीं पता कि हनुमान किसके लिए संजीवनी लाए? तो उनका डांटना कहीं तक सही था। उन्होंने क्या, क्योंकि वो उनके साथी जो सहकर्मी थे शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी बेटी, इसीलिए उन्होंने डांटा, उन्होंने उनके अधिकार याद दिलाए। आप अपने धर्म को कैसे भूल सकते हैं? अपने उस समाज को, अपने संस्कार को कैसे भूल सकते हैं? तो साथियों, सोनाक्षी सिन्हा, आज एक सवाल चल रहा है क्या लव जिहाद का शिकार हुई है? मैं कह सकता हूं कि कोई आपको शिकारी, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक आप अपनी जगह पर सही नहीं होंगे। सोनाक्षी सिन्हा, आज तुम अपने परिवार को दरकिनार कर रही हो, अपने पिता को दरकिनार कर रही हो, एक तरीके से अपने समाज को दरकिनार कर रही हो। लेकिन बिना समाज, बिना परिवार, बिना माता पिता के आप कब तक, कितनी खुशियों के साथ में आप जीवित रह पाओगी? क्या ये खुशियां आपको, ये शादी कितनी खुशी दे पाएगी? तो साथियों, सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के आपका क्या कहना है? मैं आपसे भी एक बार आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आप भी सोनाक्षी सिन्हा जो बॉयकॉट चल रहा है ट्रेंड, इसका समर्थन करते हैं या नहीं? एक बार अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।